देखो भाई, वर्क एंड एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था ना, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी में अब यहाँ पे देखो कि वर्क होता क्या है। वर्क का मतलब क्या होगा? वर्क का मतलब होगा कि आप अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इफ वी अप्लाइड द फोर्स, तो जो फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उससे क्या होगा। मान लीजिए आपने यहाँ से फोर्स अप्लाइड किया, एफ जो है अमाउंट ऑफ फोर्स है दैट यू हैव टू अप्लाइड टू दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, एज डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि इस पूरे फिनोमेना के दौरान क्या हुआ, तो उसमें क्या हो गया, आपने फोर्स अप्लाइड किया, उसने डिस्टेंस में पोजीशन में चेंज आया और डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इसी को हम क्या कह देंगे, वर्क कह देंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, वर्क इज इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हुआ वर्क, ठीक है। अगर कोई आपसे इसकी यूनिट पूछता है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया इसकी यूनिट, किसकी यूनिट होगी, वर्क की, और इसको हम क्या कह देते हैं, जूल, ठीक है। तो न्यूटन मीटर कहलाएगा या फिर जूल कहलाएगा। ये हो गया आपके पास क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन में, सिंपल वे में अगर वर्क को डिफाइन करना अगर आपको है तो वर्क इज डिफाइंड एज व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट ए डिस्प्लेसमेंट विल प्रोड्यूस, ठीक है ना। जब अभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क। अगर सपोज करिए कि फोर्स आप अप्लाइड करते हैं एंड इफ देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टेशनरी वॉल, ये दीवार है, इसमें मैं अगर आप फोर्स अप्लाइड कर दूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। भाई दीवार अगर स्टेशनरी है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा अपना, उसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन को जो है आपके पास तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी आपके पास, वर्क में तीन टाइप में हो गया। पहला हो गया आपके पास जीरो वर्क डन, सेकंड कौन सा हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव वर्क डन। मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाइड किया, पॉजिटिव यानी फोर्स अप्लाइड किया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, दोनों चीजें हो रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन। और तीसरा हो गया आपके पास नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया कि आप फोर्स भी अप्लाइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो वो वर्क डन आपके पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क क्या होता है आपके पास, वर्क सिंपल लैंग्वेज में अगर हम वर्क बोले तो वो अलग होता है, साइंस की लैंग्वेज में अगर वर्क बोलेंगे तो उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। साइंस की लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइंस की लैंग्वेज में इफ यू वांट टू डिफाइन द वर्क देन वी रिक्वायर टू थिंग्स, एक तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है अगर आप साइंस की लैंग्वेज में वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बेस पे ही हमने वर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो जीरो वर्क डन हो गया, एक पॉजिटिव वर्क डन हो गया, एक आपके पास क्या नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो आपके पास कि वर्क होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। अब मैं इसमें एक फॉर्मूला और आपको बता रहा हूँ वर्क का, वो फॉर्मूला है आपके पास जो आपकी बुक में गिवन है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब ये एफ डॉट डी एस का मतलब यहाँ पे हो गया डॉट, और इसका मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यानी अगर मैं वर्क की कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल भी देखना पड़ेगा, किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग वर्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा अगर मैं जीरो ले लूं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा, 0 डिग्री बन रहा। 0 डिग्री का मतलब होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है। तो थीटा कितना आएगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब इसी को हम कह देंगे तो हमारे पास वर्क क्या बन गया, वर्क बन गया आपके पास एफ डी एस cos 0, और cos 0 1 होता है इसलिए बन गया एफ डी एस। और ये आपके पास आ गया कौन सा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। तो इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव वर्क डन, ये हुआ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। इसी तरह से
अगर आप इसमें नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल कोई आपसे पूछता है तो उसमें आपके पास कंडीशन टोटली चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी कि जो थीटा है उसकी वैल्यू अब 0 ना आके बल्कि कितनी हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन गया 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी आ गई डिस्प्लेसमेंट की आ गई। तो एंगल कितना बन गया 180 और वर्क डन फिर कितना हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस cos 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यानी वर्क डन हमारे पास कितना आ गया नेगेटिव वर्क डन आ गया। कितना आ गया नेगेटिव। तो ये हुआ नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन पॉजिटिव कब था ये आपको पता चल गया, वर्क डन नेगेटिव कब होगा ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम तीसरा इसमें कर लेते हैं कि वर्क डन आपके पास कौन सा जीरो नहीं आया तो वर्क डन 0 कब होगा। तो वर्क डन 0 देखिए दो कैटेगरी है। वर्क डन 0 कब होगा, कब होगा जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फोर्स अप्लाइड किया, जैसे स्टेशनरी वॉल में मैंने एग्जांपल दिया फोर्स अप्लाइड किया और स्टेशनरी वॉल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 तो वर्क डन कितना होगा 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। सेकंड केस में अगर थीटा 90 डिग्री हो यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 90 डिग्री हो गया एफ डी एस। इन दोनों के बीच में यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बन रहा है आपके पास 90 बन रहा है तो वर्क डन आपके पास कितना होता है 0 होता है क्योंकि एफ डी एस कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू 0। है पॉजिटिव नहीं आएगा, इसको हम 0 मानेंगे। कैटेगरी में तीनों डिवाइड करें ना, एक मैंने 0 बताया आपको, एक पॉजिटिव बताया, एक बताया नेगेटिव। तो ये वर्क डन कौन सा होगा आपका 0 होगा। पॉजिटिव तो तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम है। अब इन केसेस में हमने क्या देखना है एंगल देखना है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री बन रहा तो वर्क डन कितना होगा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 दो कैटेगरी में होगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा और एक आपके पास क्या हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन कितने टाइप्स का होता है, वर्क डन को कैसे करके कैलकुलेट आप करोगे ये आपको मैंने इसमें से कंप्लीट बता दिया। ठीक है।